हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शेफ आपको तो किंग ऑफ एलिमिनेशन भी बहुत पॉपुलर रहा, आपसे के साथ नाम अटैच रहा, उसकी भी कुछ कहानी बताइए। स्टार प्लस और एंडेमोल शाइन ने स्पेशली एक वीडियो बनाई किंग ऑफ एलिमिनेशन सिद्धार्थ तलवार, क्योंकि हर वेरी फेमस फैमिली ऑफ इंदौर, इनकी बच्चों की शादी थी एंड बिटिया ने पापा से जिद कर दी कि मुझे तो शेफ सिद्धार्थ से ही क्यूरेशन करवानी है। तो शेफ को हेरा फेरी हुई कि इधर की रेसिपी उधर चिपकाई और उधर की रेसिपी गई दूसरी वेडिंग में? बहुत करना पड़ता है भाई। उसी दाल मखनी को दाल मखनी बनाते हैं, उसी चीज को हेरा फेरी करके दाल बुखारा बना देते हैं। कुक विद सिड मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे आई एम शेफ सिद्धार्थ, मतलब मेरी आइडेंटिटी है। वी रन दिस कंपनी नोन एज टेलर टेस्ट। वी आर इनटू डेस्टिनेशन वेडिंग्स, और इन वेडिंग्स पे पूरा क्यूरेशन का काम। अनंता ग्रुप ऑफ होटल्स, मुझे भूलना नहीं है इसके बारे में। गॉर्डन रामसे वॉक्स इनटू योर किचन, योर रिएक्शन? What the hell? ये कहाँ से? वो तो अब he'll be like you. At the age of 47, I turned a chef. Hobby से passion से profession. 47 की एज में आसान काम नहीं है. And definitely it was not my hobby. It was my passion. मेरा जुनून था ये. Welcome back to Beyond the Lobby. You're listening to Suite 006, and today we have a man on our show who's actually left the corner office and took a challenge which was more dangerous, feeding people with opinion. He's the top 7 finalist of Master Chef India, founder of Tailored Taste Culinary Company, who has graced big 5-star hotels like JW Marriott, Ananta, Taj, Crown Plaza. And he has also served over 200 plus demanding guests in a wedding. He is also known as the King of Elimination. Actually, you know what? It also sounds like a crazy name for a hotel general manager, too. Chef Siddharth Talwar, welcome to your suite 006. Thank you very much. Thank you in fact very much. मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मतलब जब आपने मुझे फ़ोन किया कि हमें एक साथ बैठना है, बात करनी है, तो बड़ा अच्छा लगा. एंड यू नो, इंस्पिरेशन फॉर यंगस्टर्स एंड exchange of knowledge with peers. I'm very happy to be here. Thank you. Thank you so much, Chef. Thank you. शेफ, सो ये कब की बात है जब आपकी ये हॉबी जो थी, जो आपका पैशन था, वो एक प्रोफेशन में चेंज हो गया? शायद कैमरे में दिख रहा होगा, रूम पे खड़े हो गए. अरसा हो गया, वक्त हो गया. अब इट्स बीन अबाउट 10 years, 10 साल. एंड 2016 की बात है. मैं अफ्रीका से जस्ट वापस आया था. 6 साल अफ्रीका में, 4 साल यूएस में. खाना खुद का खुद बनाता था. ऑफ कोर्स इंडियन खाना खाना है तो कभी जली भिंडी, कभी जली रोटी ऐसी बनती थी. बट बना बना के ना एक आदत सी पड़ गई थी. एंड वी वर सो यूज्ड टू मेकिंग आवर ओन फूड. तो एक एक जो हॉबी थी वो शुरू हो गई, जो धीरे 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 पैशन बनती गई. और अल्टीमेटली 16 में आके ये पैशन प्रोफेशन बन गया. वो ऐसे कि वन ऑफ माई लेट फ्रेंड्स, रंजीत, अभी तक याद है मुझे उसका, उसने मुझे बोला कि इस ऑडिशन पे तेरे को जाना है एंड मैं तेरे को लेके जाऊंगा. ही टुक मी टू दिस ऑडिशन. इस ऑडिशन में मैं पहुंचा तो देखा ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी. उस 1 किलोमीटर की लाइन को देख के मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं कर रहा. एंड समहाउ ही इंस्पायर्ड मी, नहीं जाना है. करते करते अंदर घुसे, ऑडिशन दिया. फर्स्ट ऑडिशन पास, सेकंड पास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फाइनली टीवी राउंड इन जोधपुर. मतलब जेन्युइनली समझ नहीं आ रही थी कि हाउ कैन आई डू दिस. बट हाँ, कुछ तो था. वो करते करते आई मेट शेफ विकास खन्ना, शेफ कुणाल कपूर, अ फेमस रेस्टोरेंटर, the Yes. prince of Indian cuisine, Absolutely. Zorawar Kalra. Yes. So all these people I met and साथ inspire होके finally made it to top 7 India. एंड यशराज में शूट कर रहे थे, मतलब पसीने निकलते थे, 16 डिग्री टेम्परेचर, स्टिल स्वेटिंग, प्रेशर था. बट करते करते जब वापस बाहर आए तो आई रियलाइज दैट यस, सिड कैन कुक. वो करके फिर धीरे धीरे इट्स बीन 10 years आई बीन परसुइंग दिस जर्नी. 2 ऑप्शन थी, एक या तो शेफ कोट पहन ले या फिर बिजनेस सूट पहन के रखें. पहले एक वाइस प्रेसिडेंट साहब थे हम भी. बट आई चोज टू वेयर अ शेफ कोट. यहाँ से सीधा यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से वो लाइन ऐसे गई, फिर धीरे 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 सेंसेक्स भी ना ऐसे ऐसे चलता है. Exactly. वो ईसीजी मॉनिटर ऐसे ऐसे चलता है. जब ऐसे होता है इसका मतलब डेड फ्लैट. तो ये जर्नी रही. बट हाँ, वो ऐसे 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 ही चला, मतलब इट डिड नॉट गो डाउन.
that's my little journey. तो क्या ऐसी फीलिंग थी व्हेन यू वर यू नो कि ये एक टेलीकास्ट होगा और आपके फैमिली और फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली आपका एक अर्लियर करियर था एंड देन यू स्टेप्ड इनटू दिस एक्साइटिंग शेफ करियर, तो आपको ऐसे कुछ इनहिबिशंस हुए कि मतलब फैमिली वाले देखे अगर नहीं जीते रह गए तो बेइज्जती होगी, सो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे आपकी? See, नहीं जीते तो बहुत दूर की बात है। मतलब पहला तो यही था कि भाई वहाँ टीवी रन तक पहुंचे कि भी नहीं पहुंचे, दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट? पहला सवाल तो यही था, बट वो एक कहावत है ना, where there's a will there's a way. सो विजन थी, एक सोच थी, एक इंस्पिरेशन थी, फ्रेंड्स फैमिली सबकी इंस्पिरेशन थी। तो पहले तो ये था कि भाई टीवी राउंड तक पहुंच के टीवी पे आ गए बहुत बड़ी बात है, फिर ये था कि यार टॉप 15 में आ जाओ बहुत बड़ी बात है, टॉप 10 में आ जाओ बहुत बड़ी बात है, अरे सिंगल डिजिट में आ जाओ बहुत बड़ी बात है। करते करते फिर हुआ कि अब जीत भी तो बहुत बड़ी बात है, बट ठीक है, आई वॉज नॉट लकी इनफ, और इनफैक्ट आई एम वेरी लकी इनफ जहाँ मैं पहुंचा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे अरिजीत सिंह जी हैं, वो विनर नहीं थे, बट उसके बाद क्या करते हैं आप, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा दैट आप क्या करते हैं, अपनी जर्नी को कैसे परस्यू करते हैं, दैट मेक्स यू अ विनर इन लाइफ, एंड नॉट बाय विनिंग अ शो नोबडी बिकम्स अ विनर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से विनर्स हैं बट आज कुछ नहीं कर रहे, और बहुत से विनर्स बहुत कुछ कर भी रहे हैं। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। रही बात क्या फीलिंग थी, पहली फीलिंग तो ये थी टीवी पे आएंगे बॉस, बड़ा मजा आएगा, टीवी पे आएंगे बड़ा मजा आएगा, एंड एक्चुअली हुआ। बॉम्बे में यशराज में शूट के बाद हम बाहर निकले और सड़क पे एज यूजुअल खड़े हुए गोलगप्पे खा रहे थे, एंड समबडी केम एंड सेड ये मास्टर शेफ लोग सड़क पे गोलगप्पे भी खाते हैं। हमने कहा क्यों नहीं भाई। सो दैट फीलिंग वाज देयर, बट देन यू नो एक नेम फेम रिकग्निशन मिला। पीपल नेवर सेड कि वो देखो एक वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ तलवार जा रहा है, बट हाँ सबने ये जरूर बोला देखो मास्टर शेफ सिद्धार्थ तलवार जा रहा है। वो एक चेंज आया जिंदगी में, एंड दैट वाज वेरी एमिनेंट, बहुत प्रॉम्प्ट था, एकदम दिखा, प्रोमिनेंट था, बहुत मजा आया, एंड उससे इंस्पिरेशन बहुत मिली। तो ये जो मास्टर शेफ की किचन है और जो होटल की किचन है उसमें क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस जो बहुत ही प्रोमिनेंट है इन दोनों में? सी बहुत बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये, बट मैं आपको आई आंसर यू दिस क्वेश्चन। वो एक स्टूडियो है, वो एक शूटिंग स्टूडियो है, जहाँ पे आपको सारे इंग्रेडिएंट टेबल पे मिल जाते हैं, एक पैंट्री बनी है, आपको पता है कहाँ क्या पड़ा हुआ है, सब कुछ पता है, किचन में ही पता है, बट यू नो it's very systemized in a hotel kitchen. It's way more systemized than a master chef kitchen. तो वहां पे जाके आप एक एसओपी से काम करते हैं होटल में। यहाँ पे मास्टर शेफ के किचन में शो में आगे बढ़ने के लिए रैंडमली काम करते हैं। तो बीइंग रैंडम, यू डोंट नो व्हाट यू आर मेकिंग इन द मास्टर शेफ किचन। मास्टर शेफ में बोलेंगे देखिए ये एक मिस्ट्री बॉक्स है, उठाओ, आप उठा के यू मेक फेसेस, ओ माय गॉड ये क्या है, ये तो मैंने, यह है इलायची केला, छोटा केला, मीठा केला। बट किचन में, होटल किचन में, एज यूल बी अवेयर, आपको पता है क्या चीज कहाँ पे, आपका एक मेन्यू है, उसके हिसाब से ही ऑर्डर्स आने। नोबडी विल से कि मुझे कोई अलग सी चीज बना के आप दे दीजिए, यू नो व्हाट आई मीन। दैट्स अ बिग डिफरेंस। एंड सेकंड डिफरेंस इज प्रेशर। मास्टर शेफ में आगे बढ़ने का प्रेशर होता है, किचन में भी प्रमोशंस का प्रेशर होता है, आई अंडरस्टैंड, इफ आई डू वेल आई विल गेट प्रमोटेड, बट देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम इन बोथ द किचन्स। शिव, आपके चैनल का नाम क्या सिड कैन कुक है? कुक विद सिड। ओके। सिड कैन कुक, यस, वो तो है ही है, बट कुक विद सिड मेरा यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम पे आई एम शेफ सिद्धार्थ, मतलब मेरी आइडेंटिटी है। और एक कंपनी है जहाँ पे अमिता ठाकुर के साथ, that's my wife who's a chef also. We run this company known as Tailored Taste. We are into destination weddings. और इन weddings पे पूरा curation का काम, dishes, menus, new dishes, new ideas, fusion, modern world cuisine, progressive world cuisine, नए ideas, ये सबको हम बनवा के फिर उसको हम प्रेप करवा के उसकी रेसिपीज देके बनवाते हैं टू मेक अ यू नो नाइस बिग फैट इंडियन वेडिंग वेरी वेरी prominent and successful. वंडरफुल शेफ, जैसा आपने बोला कि यू आर द फाउंडर ऑफ टेलर टेस्ट एंड क्यूरेटेड क्विजीन्स आपकी रहती हैं, सो कैसा रहता है व्हेन यू, बहुत बार हमने पढ़ा भी है एंड आई हैव डन अ लिटिल रिसर्च ऑन यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो पुरानी रेसिपीज़ हैं दादी और हमारे पुराने लोग जो यूज़ करते थे, आप जो वेडिंग करते हैं और उनकी फैमिलीज़ की भी जो रेसिपीज़ होती थी वो आप उस वेडिंग में लेकर आते हैं,
तो कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि होटल की किचन में उस एरिया को उस चीज़ में बैठाना कि हम वो सारी चीज़ें उस पे कराएं, इज इट डिफिकल्ट, और कैसे आप मैनेज करते हैं उस पार्ट को? So it is not difficult at all. It's very difficult. It's not difficult. It's very difficult. हमारा एक SOP है. We follow procedures. जब एक शादी की बात होती है तो अमिता is the founder and proprietor of the company. I work for Amita. Let's put it straight up. It's better to work for wives. So we always do this कि हम एक SOP follow करते हैं. We go sit with the bride, sit with the groom, sit with the family. कौन गेस्ट लिस्ट है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, इंडिया से कितने हैं, बाहर से कितने हैं, टेस्ट बड क्या है, ब्लैंड चाहिए, तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, खाने में मिठाई पहले आएगी या खाने में खाना पहले आएगा, फिर आप दूल्हा दुल्हन कैसे मिले, कब मिले, आपने पहली डिश क्या खाई, टू क्रिएट मेमोरीज, टू क्रिएट फ्लैशबैक्स, एंड देन ऑल्सो वी डिसाइड दैट आपकी दादी नानी की रेसिपीज क्या थी, क्या टेस्ट था, फिर उसके एक अप्रोक्सीमेशन पे चल के वी डिग आउट ओल्ड रेसिपीज. समझता हूँ कि 100% सेम नहीं हो सकता, बट एक 90, 85, 90% तक उसको ले आते हैं, 80 तक भी ले आते हैं हम लोग, टू रीच दैट लेवल. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट 80 इज द न्यू 100 टुडे. Exactly. 80 इज द न्यू 100. Yeah. सो ऑब्वियसली वहां तक लाके हम उनको देते हैं तो ब्राइड रूम बड़े खुश होते हैं. एक ना एग्जांपल देना चाहूंगा. वेरी फेमस फैमिली ऑफ इंदौर, इनकी बच्चों की शादी थी एंड बिटिया ने पापा से जिद कर दी कि मुझे तो शेफ सिद्धार्थ से ही क्यूरेशन करवानी है. तो द डैड फिक्स्ड अस, हमने पूरा किया. अभी तक आई लिटरली गेट वो गूज़बम्स एंड मतलब आई हैव सम टीयर्स इन माय आईज आल्सो. अभी तक जेन्युइनली अभी भी एज आई स्पीक मुझे एक एक नॉस्टैल्जिया वो लग रहा है, बड़ा एक अच्छी फीलिंग आ रही है. जब ब्राइड ग्रूम स्टेज से नीचे उतरे फेरों के बाद, पहली बाइट उन्होंने अमिता और हमारे हाथ से खाई. हमने एक मीठा बनवाया, पहली बाइट उन्होंने हमारे हाथ से खाई. मेरे इंस्टाग्राम पे पहली पिंड रील वही है. एंड सच अ स्वीट कपल, मुस्कान निखिल, गॉड ब्लेस यू, एंड आई मीन दे आर आउटस्टैंडिंग. सो दिस इज एक फैमिली रिलेशनशिप बन जाता है उसके अंदर. वी गेट टू बी द फैमिली ऑफ द वेडिंग. और कहीं पे अगर मतलब कोई ड्रिंक ले भी रहा है समटाइम्स, तो कहते हैं हो गया शेफ को उतारो, हैव अ ड्रिंक विद अस. इट्स अमेजिंग. तो शेफ को हेरा फेरी हुई कि इधर की रेसिपी उधर चिपकाई और उधर की रेसिपी गई दूसरी वेडिंग में? बहुत करना पड़ता है भाई. सो लेट्स पुट इट स्ट्रेट. मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगी. इधर की उधर चिपकाई, चिपकाया नहीं होता, दिमाग लगाने की बात है. सो दाल मखनी होती है, उड़द की साबुत दाल से दाल मखनी बनती है. स्टैंडर्ड SOP है उसकी, भाई इतने ग्राम 1 किलो दाल है, उसमें 1.25 या 1.5 कैन टमाटो प्यूरी डलेगी. फ्रेश टमाटोज नहीं डलते कमर्शियली, हम जानते हैं इस चीज़ को. उसी दाल मखनी को दाल मखनी बनाते हैं, उसी चीज़ को हेरा फेरी करके दाल बुखारा बना देते हैं. उसी से दाल दम बनती है, उसी से दाल महारानी बनती है, उसी से दाल महाराजा बनती है, उसी से दिल्ली वाली मतलब कुछ करके उसी से पंजाब की मादी दाल बनती है. एंड इट्स द सेम थिंग, बट वी हैव टू प्ले अराउंड, बिकॉज डिशेज मेरे पास एक हद पे आके एग्जॉस्ट हो जाती हैं. उसके बाद वी हैव टू क्रिएट एंड क्यूरेट न्यू डिशेस जो हम करते हैं. बट दाल मखनी, गोभी, भिंडी, ये तो मुझे देनी ही देनी ना. उसको कैसे देना है वो हेरफेर हमें करना पड़ता है. शेफ ने बड़ी गहरी बात बोल दी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दाल से इतना कुछ बनता है, बट थोड़ा थोड़ा चेंज करके और ये सब कुछ हो जाता है. ट्वीकिंग इज द नेम ऑफ द गेम. एग्जैक्टली. आज हर चीज़ को ट्वीक करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. आई थिंक खाने के अलावा आप कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, आपका प्रोफेशन जो भी हो, आप व्यापार में हैं, आपका व्यवहार है तो व्यापार है, व्यवहार के अंदर भी ट्वीकिंग करनी पड़ती है, कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना. तो नॉट ओनली फूड, आई थिंक हर जगह पे आपको यू हैव टू ट्वीक एंड देन सिस्टम्स फॉलो. आई मीन देन थिंग्स स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस. शेफ, टेलर टेस्ट में आप लोग वेडिंग के लिए मेन्यूज बनाते हैं जी. कोई ऐसी गलती जो आज भी होटल की केटरिंग टीम कर रही? अब आपने गहरी बात कर दी. ये होटल की टीम कोई गलती नहीं करती. लेट्स पुट इट स्ट्रेट. देखिए, एक शेफ है, वो IHM से ट्रेनिंग करके आया है या किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी ट्रेनिंग, डिप्लोमा, डिग्री करके आया है. हर शेफ एक अच्छा शेफ है. मिस्टेक कभी भी होटल से नहीं होती. मिस्टेक विद ड्यू अपॉलॉजीज क्लाइंट से होती है. क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन लेवल हाई नहीं होती, बहुत हाई होती है. उसकी बेटी की या उसके बेटे की शादी है और ये पहला ओकेजन उसकी जिंदगी में आ रहा है जो
एक ही बार आएगा, एक ही दिन आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये ओकेजन। रोज नहीं शादी करनी उसने। ही वॉन्ट्स द बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट, द बेस्ट टेस्ट कहते हैं ना हम लोग। सो ऑब्वियसली मिस्टेक्स क्लाइंट कर देता है कभी कभी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई क्लाइंट्स। उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो मतलब चीज को ट्वीक कराते जाते हैं, और उस ट्वीकिंग में जब हम उससे बहुत छेड़ते हैं रेसिपी को, तो रेसिपी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। सो हैव टू गो बैक टू ग्रास रूट्स, मदर रूट्स, एंड गो बैक टू द ओरिजिनल, नॉट द हेirloom रेसिपी बट ओरिजिनल रेसिपी, विद थोड़ा बहुत ट्वीकिंग कैन बी प्रेजेंटेड एंड द क्लाइंट इज वेरी हैप्पी। बाकी टू err इज ह्यूमन। आई थिंक हर इंसान, हर ह्यूमन मिस्टेक करता है। ऐसा कोई होटल नहीं जिसने मिस्टेक ना की हो, ऐसे हम भी नहीं हमने मिस्टेक ना करी हो, बट मिस्टेक करके इसको बट आपकी मिस्टेक टेलर्ड बन जाती है ना, तो वो भी स्पेशल रहती है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना। तो अगर मिस्टेक हुई तो उससे फिर आप उभर के उसको जीत रहे, उसको बाजीगर कहते हैं। करेक्ट। कहते हैं कर्टसी शाहरुख खान। शेफ़, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है और वो काफ़ी पॉपुलर है, इतने सारे शेफ़, सेलिब्रिटी शेफ़्स अब आप हैं, और उससे पहले जो हमारे और भी हैं, उनसे भी आपका ताल्लुकात रहता है लगातार। तो आपको ऐसा लगता है कि एक यूट्यूब चैनल से आपको काम आगे मिला हो, या उस सोशल मीडिया की प्रेज़ेंस से आपको ऐसा लगा कि हाँ, आपने अपना एक ब्रांड बनाया हो? सो डू यू फील कि एक शेफ क्योंकि किचन में लगातार काम करता है, उसके लिए ज़रूरी है एक प्रेजेंस फेल्ट सोशल मीडिया पे? 500% यस। मतलब आज सोशल मीडिया के बगैर कुछ भी नहीं है। आई थिंक एक नया स्टूडेंट में निकलेगा यूनिवर्सिटी से कुछ भी स्पेशलाइजेशन लेके, एंड ही और शी स्टार्ट्स समथिंग ऑफ हिज और हर ओन। आई थिंक उनको भी सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। फ्री है ना, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, आपको जाना तो है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज था, अब नॉन मोनेटाइज है। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन मोनेटाइजिंग माई चैनल एनी मोर। मेरा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे मेरे 16,000 सब्सक्राइबर है जो ऑर्गेनिक है, अपने आप आए हैं, विच इज़ अ गुड नंबर। इंस्टाग्राम पे 12,000 है, इट्स अ गुड नंबर, सब ऑर्गेनिक है मेरा। आई हैव नेवर बॉट एनी सब्सक्राइबर्स, कुछ नहीं करा मैंने। मुझे इंक्वायरीज आई हैं वहाँ से कि शेफ यूर अ क्यूरेटर, आई एम एन इवेंट कंपनी, इतने बजे एक लेट्स हैव अ जूम कॉल, लेट्स हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल। तो आप अगर रेगुलरली पोस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा आपका। सिर्फ एक चीज लेता है आपसे, समय, जो देना पड़ेगा ना आपको। बिना समय दिए कैसे काम होगा आपका? समय दीजिए और लुत्फ उठाइए, आनंद दीजिए, मजा आएगा। आई थिंक इट्स अ मस्ट गो प्लेटफॉर्म, एनी प्लेटफॉर्म, एंड डोंट लीव वन एंड टेक वन कि मैं आई विल नॉट टेक यूट्यूब, आई विल टेक इंस्टाग्राम, आई विल नॉट टेक फेसबुक। टेक एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म। एक बहुत पहले छोटा सा था हेलो के नाम से, मैं वहां भी गया था। सो आई गॉट समथिंग फ्रॉम एवरीवेयर, नो प्रॉब्लम्स। Chef, you worked across so many brands. यस। JW Marriott हो या क्राउन प्लाजा हो या आपका ताज हो, ITC हो, आपको फेवरेट डिश बतानी है किसी एक होटल की, और एक होटल ऐसा बताना है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, बट आई थिंक हर होटल को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वाई वाई ये पूरा दिखाना आप मेरा वाई, बिकॉज हर क्लाइंट डिफरेंट है। आज जो पनीर मखनी मेरे लिए बेस्ट है, शायद आपके लिए बेस्ट ना हो, आपका शायद थोड़ा मीठा कम हो या मीठा ज्यादा हो, मुझे पता नहीं है। सो क्लाइंट seeks improvement in every hotel every time, and that's why when we do a wedding we follow an SOP that पहले 2 बार उसके खाने की पूरी टेस्टिंग होगी, उसमें जो ठीक है जो ठीक नहीं है उसको हम इम्प्रोवाइज करा के क्लाइंट के हिसाब से लेके आ जाएंगे। सो एज वी सेड अर्लियर, मिस्टेक सब करते हैं, होती है, सबसे मिस्टेक्स होती है। आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन भी हर होटल के लिए आज जरूरी है, और हर होटल इसको करता है, बड़ी राजी खुशी करता है, हंसी से करता है। एग्जैक्ट नोबडी सेज कि नहीं 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 मेरा खाना बेस्ट है, मेरा खाना टॉप है। ये तो हुई इम्प्रोवाइजेशन की बात। और गुड टेस्ट फूड की बात करें तो अभी 2-3 ब्रांड है जिनका मैं ओपनली नाम लूंगा आपके सामने। फेयरमाउंट जयपुर, आउटस्टैंडिंग फूड एंड नेवर से नो एटीट्यूड। द कलनरी डायरेक्टर वहाँ पे हैं, शेफ अनल। आई थिंक उनका है कि मतलब बाद में हमको शर्म आती है, शेफ ये भी करवा लें क्या, वाई नॉट, और बताओ। एंड सेकंड टेस्ट में है ताज आमेर। ताज आमेर का खाना मुझे बहुत बढ़िया लगा। आई थिंक देयर इंडियन फूड इज टू डाई फॉर, इवन इंटरनेशनल फूड इज टू डाई फॉर। आई मीन दीज आर hotels which are outstanding,
एंड जयपुर यू नो कूकस एरिया इज द हब ऑफ वेडिंग्स टुडे. सो अभी नया वेस्टर्न खुला है, मतलब खुला बाद में, बुक पहले हो गया वेडिंग्स के लिए वो. And we do Fairmont and many more. I mean, I've done Uday Vilas, I've done Trident in Udaipur, I've done Ananta group of hotels. मुझे भूलना नहीं है इसके बारे में. I can name people, so I'm naming people. वहाँ पे जो culinary head है वो है शेफ नीरज कटारिया, very dear friend of mine. I think उनका एटीट्यूड भी नेवर सेड आई एटीट्यूड है. मतलब वो अच्छे से अच्छा खाना भी करवा के फिर कहते हैं शेफ और इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे को, तो मुझे तो और भी अच्छा चाहिए. जब हमारी बात होगी वो बोलेंगे कुछ नया. सो दिस एक ललक है अपने अंदर, एक विल है अपने अंदर कुछ नया जानने के लिए. एंड वी ऑल नो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. वो प्रोसेस खत्म तो फिर जिंदगी खत्म. शेफ, क्या सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें आपको फील होता है, जब हम वो वेडिंग का क्विजीन और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, या जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन टाइम होता है? विच इज़ द मोर क्रेजी टाइम फॉर यू? और दुख जो होती है ना एक रहती है, वो ज़्यादा कब होती है? See, actually, execution is the easiest process of the entire process. एग्जीक्यूशन में कुछ रह ही नहीं आता ना, फिर तो आपको खड़े होकर सुपरवाइज करना है. आपको बस देखना है कि आप सब ठीक चल रहा है, हाइजीन है, आपकी प्लेटिंग ठीक हो रखी है, आपका टेस्ट ठीक है. टेस्ट इज द किंग ऑब्वियसली. क्रॉकरी ठीक है नहीं है, कटलरी ठीक है कि नहीं है, आपका खाना टाइम पे आ रहा है, जा रहा है, लगा है, खत्म तो नहीं हो गया. दाल का एग्जाम्पल लेते हैं. नीचे हमारे फ्यूल लगा होता है हर खाने पे, जलता रहता है. ऊपर वो इवेपोरेट होती रहती है डिश, लिक्विड पानी कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, नमक बढ़ता रहता है. तो दोज थिंग्स हैव टू बी सी, निटी-ग्रिटीज हैव टू बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट. मेरे ख्याल से ये तो बहुत बारीक वाली चीज़ आपने जो है बताई है. मैम तभी बिजनेस में है ना हम लोग. दैट्स व्हाई वी आर इन बिजनेस, दैट्स व्हाई वी आर इन बिजनेस. सो बहुत बारीकी से हर चीज को देखनी पड़ती है. दुख पता है कहाँ होती है? आज सारे क्लाइंट सुन ले, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा इस चीज के बारे में. जब क्लाइंट को मेन्यू उनके हिसाब से बना के दे देते हैं और फिर क्लाइंट उसमें से त्रुटियां यानी गलतियां निकालनी शुरू करता है, जो उनके हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से सेम ही चीज है, तब लगता है यार अब फिर से चेंज तो नहीं करना पड़ेगा. मैंने 3 दिन दिए पूरे मेन्यू को, फिर 3 दिन देने पड़ेंगे, तब लगता है यार ना हो प्लीज अब सब ठीक हो जाए. बट देन इवेंचुअली आई थिंक समटाइम्स वी हैव टू गिव 3 days एक्स्ट्रा, व्हिच वी हैप्पीली गिव. वो समय मेरे क्लाइंट का है, ही इज कॉम्पनसेटेड अस फॉर दैट टाइम. एंड मोर देन कॉम्पनसेशन, हमारा फर्स्ट थिंग इज ये वेडिंग अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज अमिता एंड मी, आवर कंपनी हैज वन प्रिंसिपल एंड वी लिव ऑन दैट प्रिंसिपल. पैसे कम लिए ज्यादा लिए इज नॉट द क्वेश्चन. बेटा बेटी दो अलग अलग लोग के हैं, पर उस शादी में वो हमारी बेटी और वो हमारा बेटा है. जब अपने बच्चों की शादी समझ के करोगे ना आप उसको, वो अच्छी होनी. बहुत अच्छी बात कही. वी वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल. उसके अलावा कोई प्रिंसिपल है ही नहीं हमारा. वो कहते हैं ना कि अलग अलग हाथ में टेस्ट होता है, वो बेसिकली दिल से कनेक्टेड होता है, और वो टेस्ट जो है वैसी जब दिल से चीज निकलती है तो हाथ में वो शफा टेस्ट सब कुछ आ जाता है. आई मीन वी आर हंग्री, वी आर वेरी हंग्री, अमिता एंड मी, दैट यू नो वी वांट अ नेम, वी आर अ पोजीशन, वी वांट पावर इन द इंडस्ट्री. हमको पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको. वी आर वेरी हंग्री ऑन दैट. बट ये सब तभी आएगा, वो नाम, पोजीशन, पावर, पैसा सब आता है सबके पास, तभी आता है जब आप दिल से काम करते हैं. आई मीन हम बैठ के डेडिकेटेडली, शी इज सिटिंग ऑन हर लैपटॉप, आई एम सिटिंग ऑन माई लैपटॉप, 6-6 घंटे एक मेन्यू को हम लोग ओवर एंड ओवर. 4 दिन की शादी है, 8 मेन मील है, 5 ब्रेकफास्ट है आपके, 4 हाई टीज है उसके अंदर, तिलक भी है, टीका भी है, मायरा भी है, सब कुछ है. 18 मेन्यू बनने उस शादी के आपके. कोई भी एक चीज रिपीट ना हो जाए इसके अंदर. पीछे गेस्ट ने कहा ना, कहता शेफ आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? मैंने कहा भाई मुश्किल सवाल. कह रहे मुझे पता है. मैंने कहा बताइए. कह रहे भिंडी. मैंने कहा वो कैसे? कह रहे मेरे हर मेन्यू में आपने भिंडी डाल दी उठा के. कहता कहीं दही भिंडी है, कहीं कुरकुरी भिंडी है. और आयरनी ये थी, एक सजन गोत होता है शादी, मुझे लगता है हमने उसमें एक आधी डिश एक्स्ट्रा सजेस्ट कर दी थी, उसके अंदर भिंडी नहीं थी, मैंने लिख दी कुरकुरी भिंडी. कहते यार भिंडी का भुजिया छोड़ दो ना आप, अब हो गया चलो. मैं कहा सर सॉरी, भूल चुक, व्हाटएवर. बट आई थिंक कभी कभी गलती हो जाती है. यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली केयरफुल कि भाई आप किसी चीज को रिपीट ना करें. एक्सेप्ट काली दाल रिपीट होनी है, मखनी, महारानी, बुखारा, दम करना पड़ता है, वो हमेशा याद रहेगी शेफ, है ना? हाँ. सो होटल वालों को ये बात कभी भूलेगी नहीं. और आई थिंक जो जो ये पॉडकास्ट देखेगा हाँ. या देखेंगी, हाँ. सबको ये बात पक्का याद रहेगी. और वो शादी में सबसे पहले ये देखेंगे कौन कौन सी. एग्जैक्टली. अब वो
कुछ लोग राजस्थानी खाने में उसको दाल पचमेल कह देते हैं, कुछ लोग पचरंगा कह देते हैं, तो पचरंगा तो अचार भी होता है जी। सो नाम अलग अलग है, चीजें लगभग से। शेफ, आपने 200 से ज़्यादा वेडिंग्स करी हैं। एक ऐसा कोई फूड क्राइसिस याद आता हो जो हुआ किसी वेडिंग के टाइम पे, और आपने ऑन द स्पॉट उसको कैसे ठीक किया? जो इंस्टेंटली कोई चीज याद आती है वो ये है कि एक बार एक वेडिंग में हमारे जो महाराज थे, प्रॉपर राजस्थानी खाने वाले, और एक कश्मीर से खानसामे बुलाए हुए थे हम लोगों ने उस वेडिंग में। जयपुर में थी ये वेडिंग। पता नहीं किस मूड में थे दोनों के दोनों। हर खाने में नमक तेज, एवरी डिश हैड हाई सॉल्ट। ये तो बड़ा क्राइसिस सिचुएशन हो गई है। अब उसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग? तो ऑब्वियसली यखनी में दही ऐड करना पड़ेगा आपको। दाल में जो खमीजा पड़ा हुआ है, रॉ दाल पड़ी हुई है, रॉ मतलब उबली दाल है, वो ऐड करनी पड़ेगी, और सब कुछ ठीक करने के लिए टाइम लगता है। सो वी टोल्ड द केटरर, मैंने कहा कि इसके अंदर खाना खोलने में आधा घंटा मुझे और चाहिए। आई नीड दैट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर बिकॉज खाना गलत है। क्या करें? वी प्लेड स्मार्ट। प्री डाइनिंग में जो गोलगप्पे, चाट, ये वो फलान ढीक सब कुछ चलाया। इंटरनेशनल खाना खोल दिया एंड इंडियन खाने को आधे घंटे बाद लगाया। व्हेन पीपल सेड कि इंडियन खाना नहीं है, हमने कहा सर आधा घंटा बाद लगाएंगे उसको। वी टेक दैट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर। इस चीज को वरना आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं आप ये भी खाओ, ये भी खाओ, फिर उस खाने को खाओ जो आपको और मजा आएगा। एंड एक्चुअली दैट थ्योरी बिकेम वेरी सक्सेसफुल। अब हम करते ही ऐसे ही, आधा घंटा बाद ही लगाते हैं खाना। तो अगली शादी में जहाँ पे इंडियन खाना नहीं लगेगा, तो वहाँ पे पता है नमक कि ज़्यादा है। या तो नमक ज़्यादा है या शेफ। हाँ, खाना नहीं मतलब लेट लग रहा है तो मतलब शेफ सिद्धार्थ आए शेफ हुए हैं, सिद्धार्थ आए और हैं। खाने में नमक ज्यादा हो गया होगा। राइट राइट। शेफ, आपके जो मैं देख रही हूँ मास्टर शेफ का लोगो है शेफ पे, एंड मेरी तो नज़र उस पे ज़्यादा जा रही है, शुक्रिया। and such a proud feeling for all of us, for the industry people and for the young generation who is coming and who is looking forward. यस। अगर हम शेफ और इस फूड इंडस्ट्री के अलावा बात करें तो कभी आपको अगर मौका मिले फिल्म इंडस्ट्री में जाने का तो आप ट्राई करेंगे? बिकॉज डेफिनेटली यू हैव अ पर्सनालिटी विद जो आपके हाथों का टेस्ट है। सो ऊपर से आपने बोल दिया यशराज फिल्म्स वाले हाँ। पहले ही आपको पसंद करने लगे। भाई अभी रिसेंटली मैंने एक गोवा में शादी का क्यूरेशन किया था पूरा। सेवन स्काइज Yeah. केटरिंग फ्रॉम जयपुर डिड द होल शो। एंड सेवन साइज के हमारे कुणाल भाई है, उन्होंने हमको बोला दैट शेफ आपको ही हमारे साथ ये पूरा करना है। तो अंदर घुसे तो सबसे पहले हमको वहाँ पे साजिद नाडियाड वाला दिख गए। थोड़ा आगे गए तो वाशु भगनानी जी दिख गए। उधर अक्षय कुमार खड़े हुए हैं, राजकुमार राव खड़े हुए, मतलब द हुज हु ऑफ बॉलीवुड वाज देयर बिकॉज दैट वाज अ बॉलीवुड वेडिंग। दैट वाज अ प्रॉपर पेन मुरलीधर जो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके बेटे की शादी थी एंड उस पर मुझे ट्रस्ट किया गया था। तो आई मेड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स विद राजकुमार राव, एंड आज भी राजकुमार और मेरी फोन बहुत बातें होती हैं। एक वेटरन एक्टर ही है बट नाउ वेरी फाइन डीजे, अश्मित पटेल जी, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसे ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं अपने, आई हैव फ्रेंड्स इन बॉलीवुड। सो लॉट ऑफ पीपल हैव फॉर श्योर, शक्ल चेहरे की बात तो मैं कहूँगा नहीं, किसी ने कही भी नहीं मुझसे, बट लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दैट योर वॉइस इज अ वेरी सॉलिड वॉइस। Yeah. आपकी वॉइस है, बेस बहुत है, एंड व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग इन बॉलीवुड टू गिव अ वॉइस ओवर फॉर समबडी। तो मैं कहा नहीं भाई, मुझे अमरीश पुरी नहीं बनना। तो इट्स नॉट दैट, बट आई थिंक आई विल नेवर डाइल्यूट माय पर्सनालिटी, आई वुड नॉट डाइल्यूट माय प्रोफेशन। आई एम प्राउड टू बी अ शेफ। 150 लोगों के पास ये लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। आई वुड रिमेन अ शेफ। हाँ, किसी पिक्चर में कभी आगे कि शेफ का रोल करना है, मतलब शायद शायद, बट आई वुड नॉट डाइल्यूट माय पर्सनालिटी टू गो टू अ टीवी सीरियल। जो एक आधा ऑफर आया मुझे, बट आई हैव रिफ्यूज्ड। शेफ, आपने अभी बॉलीवुड की बात करी, मेरे ना दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। जरूर। आपको अब ये शूट से निकलते ही कपूर फैमिली से कॉल आया। कपूर फैमिली इज द बिगेस्ट फूडी इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। राइट। What will be your reaction, and what will be one signature dish of yours that you will suggest them? देखो, सिग्नेचर डिश तो इंस्टेंटली दिमाग में आ गई, वो तो पंजाबी है, फिर बटर चिकन हाँ। ऑब्वियसली। ठीक है जी, एंड आई मेक सम फैंटास्टिक बटर चिकन। माय रिएक्शन विल बी व्हेन ही, मतलब ऑब्वियसली कपूर फैमिली से किसका आएगा? रणवीर कपूर का आ सकता है, करिश्मा कपूर का आ सकता है। सो हाँ जी,
दसो जी की हो रहा है जी, दसो कदों आइए जी, की बनाना है जी, पंजाबी में बात करनी शुरू कर दूंगा एंड आई बी वेरी हैप्पी टू गो एंड कुक फॉर दैट. It's not a problem at all. But I'm very happy to work for anybody. I mean, I've fed legacies like Mr. Mahindra and Kapil Dev, Sunil Gavaskar, and so on so forth. And trust me, very happy that even till date, Mr. Gavaskar and me, are on WhatsApp saying that, hi, how are you? But it's a good, nice relation we have. And whenever I told him he comes to Delhi for IPL or something, we'll be happy to make something for him. बचपन में याद है, शायद छठी में पढ़ते थे, ऐसे कुछ था. जब 5-day टेस्ट चलता था, हम सब छोड़ के टीवी के सामने ऐसे बैठ जाते थे बच्चे. और एक बार मुझे याद है, सुनील गावस्कर पहली बॉल पे डक पे 0 पे उड़ गए थे, तो हम बड़ा रोए थे. तो मैंने फेड हिम, उनके पास बैठ के, फोटो मेरे पास अभी तक है. उनको मैंने बताया, सर व्हेन यू गॉट आउट लाइक दैट, हम बच्चे थे, हम रो रहे थे. ही स्टार्टेड लाफिंग. सो having fed those legacies, it's amazing, it's fantastic, and I look forward to many, many, many more of this. मेरे ख्याल से जब हम शादियों में जाते हैं ना, तो गेस्टों को हमेशा याद रहता है, यार वो शादी बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था. बट मुझे लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट टेलर टेस्ट, तो वो खाने के साथ आपको ज़रूर याद रखते होंगे. हाँ, कुछ मैं बातों से भी एंटरटेन कर देता हूँ. दैट्स इम्पोर्टेंट. देखो, खाना वो अच्छा होता है जो जो 3 चीज़ों पे लीव्स एन इम्प्रेशन. खाना अच्छा वो होता है जो दिल, जुबान और नज़र पे करे असर. ऑल 3 हैव टू बी प्योरली सैटिस्फाइड, दैट्स गुड फूड. और रही आपकी बात शादियों की, आई थिंक कौन सा फूल था, ऑर्किड था, लिली था, कौन से पत्ते लगे थे, फूल पत्ता पेड़ पौधा सब भूल जाते हैं. खाना कोई 20 साल भी नहीं भूलता. सो व्हेन समबडी डज नॉट फॉरगेट फूड, दे रिमेंबर अमिता एंड मी आल्सो, एंड वी वेरी हैप्पी. तो अब आते हैं हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, जिसको हम बोलते हैं भसर डाउट. और कुछ ऐसी बातें आपसे पूछेंगे जहाँ चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी सोचें ना. एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपको उसका जवाब देना है. तो रेडी है शेफ? तो हर जवाब के बाद आप बोलेंगे ना, सही जवाब, 50 लाख जीत गए आप. बताएं, चलिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड होपफुली अगर मैं किसी को कुछ मतलब नाराजगी हो तो सॉरी. लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. फूड आइटम डिमांड बाय ब्राइड एट 2 AM और फूड टेस्टिंग बाय द फैमिली एट 8 PM, कौन सा कठिन है? चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा. फूड टेस्टिंग भी कराते हैं उस टाइम पे, और ब्राइड और ग्रूम मांगते हैं, देते हैं भी खाना, एंड वी आर वेरी हैप्पी. भाई, ब्राइड ग्रूम का देना, व्हाई नॉट? हमको अच्छा लगता है ये करना. कठिन तो कुछ भी नहीं है इसमें से, जेन्युइनली. और सबसे पहले आके मीठा खिलाते हैं उनको हम लोग, क्या पहले मीठा खाओ फिर खाना खाना. राइट. एंड इट्स अ प्लेजर इफ दिस हैपेंस एक्चुअली. कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है. द मोस्ट ओवररेटेड डिश ऑन एवरी इंडियन वेडिंग मेन्यू? पनीर मखनी, दाल मखनी. मतलब सबको चाहिए कि दाल मखनी भी चाहिए, और कमाल की दाल मखनी. अरे ओवररेटेड है भाई, जो दाल मखनी है वही है. पनीर टिक्का मसाला, पनीर मखनी, मतलब ऑलमोस्ट सेम है. उसको तंदूर से निकालते हैं, उसको नहीं निकालते. तो आई थिंक ये सब इंडियन खाना जो पुराना हो गया, पूरा ओवररेटेड ही है, बट इट्स अ नेसेसरी इवल, इट्स अ मस्ट. वन क्विजीन यू बैन फ्रॉम वेडिंग बुफेस फॉर एवर? ये सब जो केमिकल वाली होती हैं, लिक्विड नाइट्रोजन वाली, स्फेरिफिकेशन कर लिया, लेसिथिन, ये सब कुछ डाल दिया. व्हाई यूज केमिकल्स? आई मीन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोलिकुलर गैस्ट्रोनॉमी. मेरे को चाहिए अच्छा खाना खिलाओ. फ्यूजन दो आप, मॉडर्न दो आप, प्रोग्रेसिव दो आप, आई एम फाइन विद दैट. बट ये केमिकलाइजेशन ऑफ फूड, इट शुड बी बैंड फ्रॉम एवरीवेयर. एंड अभी रिसेंट जो एलपीजी क्राइसिस हुआ है, होटल्स ने, 5 स्टार होटल्स ने लकड़ी पे खाना बनाना शुरू कर दिया है. एंड क्या खाना बन रहा है भाई, आउटस्टैंडिंग. और एक हमारे शेफ हैं, जयपुर के ही हैं, 5 स्टार में ही है. उन्होंने खाना बनाने के बाद हल्का सा कोयले का धुआं लगवा दिया खाने के अंदर. धुंगाड़ कहते हैं जिसको हम लोग. आउटस्टैंडिंग. सोने पे सुहागा. सोने पे सुहागा. मतलब this LPG crisis, thank you Mr. Donald Trump, you've taken us back to the old age, and our food has started to become tastier. We are happy. Gordon Ramsay walks into your kitchen, your reaction? What the hell? ये कहाँ से? But yet I'll be very happy. वो तो I mean, he'll be like, you, तो come on in. Hey buddy, how are you? You good? Of course, having said that, it'll be a pleasant surprise. I'll be very happy. That will be one of the days of my life. If your food has a Bollywood character, what would it be?
बहुत मुश्किल सवाल है ये, लेकिन हाँ भाई बच्चन साहब से ऊपर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो वैसे मतलब वो नहीं होगा भाई साला ये फूड लेके आया भाई, लेकिन हाँ उनसे ऊपर क्या है। इफ आई हैव टू कैरेक्टराइज समथिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन हमारे महान श्री बच्चन साहब, व्हाई नॉट। nice. A hotel GM who doesn't eat, red flag or green flag? That's a red flag, but having said that, all the GMs that I've met, चाहे वो किसी भी ग्रुप के होटल के हों, everybody eats, हाँ, and वो देखते हैं शेफ आए तो कुछ और ही अच्छा मिलेगा। Not only the GM, the private hotels, the chairman recently of a hotel I was there, he just said बेटा इधर आ यार, मैं गया बाबूजी के पैर छुए हमने, कह रहे आज किचन में क्या बनाएगा मेरे लिए। So you know, everybody wants to eat. Do you feel it's important? Very important. Very important. They must be updated with the taste of the food of the hotel. yes. Of course, it's very important. Absolutely. The best meal you have had in an Indian hotel. Name the hotel. There's not one, I think, but yes, I'll say best meal in an Indian hotel. Well, Radisson को Indian hotel ही बोलूँगा मैं, मतलब it's Radisson Jaipur. There's a restaurant known as Dragon House. भाई, next level food. That Asian food is must go. You would like to name the chef if you know. It's under Chef Neeraj Kataria only. Okay. The food director of, he's the boss of Ananta Group. Yeah. All right. Outstanding. So last bite before you leave this planet. One dish. वैसे हम ऐसा कुछ नहीं है बट फिर भी आपकी नहीं ऐसा कुछ Favorite नहीं dish डिश है, हाँ, बट फिर मैं वो होली वाली गुजिया खा के जाऊंगा। मीठे का शौकीन हूँ भाई। एंड अभी रिसेंटली ब्लड टेस्ट किया था तो वो H1 ABCDEFG जो होती है ना 4.3 थी, तो बस ठीक तो है, माय वाइफ खा से सकते खा हैं। यार कुछ नहीं देता, इट्स ओके। Your reaction on elimination from MasterChef. कुछ दिल की बात. बहुत सच्चाई से बोलूंगा, मेरे को अभी आप YouTube पे है वो एपिसोड, आप जाके देखो उसको, चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, दिल में एक सुकून था, जजेस के लिए रिस्पेक्ट थी, आई सल्यूटेड द जजेस एंड आई थैंक्ड गॉड। कहाँ सोच के गया था यार वो ऑडिशन तो कर लेते हैं जल, कहाँ फाइनलिस्ट बन के बाहर निकला। आई मीन टॉप सिंगल डिजिट सारे फाइनलिस्ट होते हैं वहाँ पे। दैट वाज अ रिलीफ एंड एलिमिनेशन डिड नॉट बॉदर मी इवन वन बिट। कहते हैं ना एक इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले को पहले से एहसास हो जाता है कि वो अब जाने वाला है, वो एहसास मुझे भी हो गया था, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, बिकॉज शायद मेरे बाद जो बचे थे मुझसे अच्छे कुक्स थे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। कौन सी थी शेफ वो डिश? मेरी डिश एक्चुअली उस दिन सबने कहा वाज द बेस्ट डिश जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ हूँ। मेरे पैना कोटा में थोड़ी सी चीनी कम थी बस। इफ यू एक्चुअली गो बैक टू यूट्यूब एंड आप देखो ढूंढो उस डिश को, उस वीडियो को, that was one of my most beautiful dishes I made. The garnishing was fab. पैना कोटा में थोड़ी सी चीनी कम हो गई और कुणाल कपूर साहब ने मुझे बोला कि शेफ चाय में एक ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कम या ज़्यादा हो जाए तो गड़बड़ होती है। मैंने कहा कि चीनी, कह रहे वही प्रॉब्लम है, बिकॉज वो एक मसाला चाय पैना कोटा था। Okay. तो चीनी कम होने से पत्ती की कड़वाहट ज़्यादा हो गई, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल की कड़वाहट ज़्यादा होने से सिद्धार्थ तलवार जी एलिमिनेट हो गए। बट very satisfied. जिस दिन मैं निकला हूँ, I saluted the platform, I saluted my judges, I said a big thank you with a smile on my face. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना। शेफ आपको तो किंग ऑफ एलिमिनेशन भी बहुत पॉपुलर रहा, आपसे के साथ नाम अटैच रहा, उसकी भी कुछ कहानी बताइए। बिल्कुल है, स्टार प्लस ने सी वीडियो डाली थी। हाँ। स्टार प्लस और एंडेमोल शाइन ने स्पेशली एक वीडियो बनाई किंग ऑफ एलिमिनेशन सिद्धार्थ तलवार, क्योंकि हर चैलेंज में सिद्धार्थ तलवार जी एलिमिनेशन में। हाँ। अच्छा, सिद्धार्थ तलवार जी को डर नहीं लगता था बिल्कुल एलिमिनेशन में, जजेस को और कंटेस्टेंट को डर लगता था। जजेस हु लेटर बिकेम फ्रेंड्स टोल्ड मी कि हम तो बात करते थे आ गया अब निकालेगा दूसरे को बाहर, ये 7 बार एलिमिनेशन में गया, ओह माय गॉड। 6 कंटेस्टेंट बाहर निकाले। हाँ। भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट बाहर निकाले, बिकॉज उनको बाहर निकाल के ही मैं वापस आ सकता था। Exactly. मैं बाहर निकलता तो आई कुड नॉट हैव कम बैक। So that's why people called me the king of elimination. Not because I went to elimination. Because I went and I came back to the show. Yes. I was the king of elimination. There's a video on YouTube still on that. सुपर्ब शेफ। किचन की लैंग्वेज में बड़ाई कैसे करते हैं किसी की अच्छाई? 2 ही वर्ड बोलते हैं, मस्त है, बस खाने के लिए मस्त है, और इंडिविजुअल की शाबाश, वेल डन, ये अप्रूवल वर्ड है ना? बस या भाई शाबाश, वेल डन, मस्त है। आप लोग को रेल लाइन सही है, आप जानते हैं, हाँ। you know about it all. राइट हाँ, शेफ। और किसी
जूनियर शेफ को जिसका एटीट्यूड बहुत हो, या उसको सीधा करना है, पटाना है उसको, मतलब आज वो जिससे बहुत काम है, तो बेटा 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 करना शुरू कर दो, सब काम निकल जाते हैं। The most overrated song that you hear at the wedding. साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। आपका सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। आपने दिन शगनादा नहीं बोला। नहीं, दिन शगनादा देखो दैट्स अ गुड सॉन्ग, आई थिंक हर वेडिंग में अभी। बट आप जाओ तो सबसे मतलब 3 4 5 बार साजन जी घर आए, अरे आ गए साजन जी घर भाई, हो गया भाई। तो दिन शगनादा नहीं है, दैट्स अ मस्ट हैव सॉन्ग, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एज वेल। बट और भी है, मतलब एक तो हो गया आपका मोस्ट ओवररेटेड, एक सबसे बड़ा आई विल ऐड, जो धुक धुक शुरू होती है वो सॉन्ग भी एक है। वो यार हमारा डीजे नहीं होता शादी में, वो सुबह 2 बजे बोलेगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे भाई घर कब जाऊंगा। फिर पता नहीं पार्टी चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग, भाई तेरे को काम नहीं, मेरे को तो अगले दिन काम है, जाने दे यार। सो दैट इज अ दुक दुक सॉन्ग। एंड ओवररेटेड में आई थिंक साजन जी घर आए। तो परफेक्ट आंसर्स और बहुत मज़ा आया शेफ आपके साथ। ये बस बसर राउंड भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बसर नहीं हुई, और दिल से आपने इस सारे सवालों का जवाब दिया। 100% आपने दिल से बुलाया, हम दिल से आए, और Excellent. सवालों के जवाब तो सीधे देने ही थे, बिकॉज सी इट्स नॉट कि मैं यहाँ की इंटरव्यू के लिए आया हूँ, लाइक इससे कई लोगों को कुछ लर्निंग्स मिलेंगी, बहुत लोग सीखेंगे इससे, एंड दिस इज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो। सो आई थिंक इट्स जो बोलना है दिल से ही बोलना है, सच बोलना। एंड अगेन जिसके लिए भाई मैंने कहा डिशेज अच्छी, खाना अच्छा, आई ट्रूली मेंट इट फ्रॉम माई हार्ट। नोबडी मेक्स अ मिस्टेक, इट्स जस्ट एरर विच हैपन्स, ह्यूमंस मेक एरर एंड वी ऑल रेक्टिफाई दैट। माई क्लाइंट्स हैव टोल्ड मी शेफ अचीव 80%, दैट्स अ न्यू 100। एंड अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है टेलर टेस्ट पे, जहाँ एक क्लाइंट ने कहा कि मैं आपको 100 में से 10,000 मार्क्स देता हूँ। क्या चाहिए अपने को और? Great chef, great. बट शेफ इस एपिसोड में हमने एक बंदे को मिस किया है, जिसकी सीट आपके बगल में खाली थी, मिस ठाकुर। अभी तक So next time maybe we do a podcast together, and it would be great having both of you on this stage again in future. Indeed, absolutely. I mean, had she been here, she's also a fun person and a very, very kind-hearted soul. And शेफ है ना, मेरे को अभी जाऊंगा तो बोलेगी कुछ खाया तूने? So would be a pleasure getting around her next time, and you know, next time I would love it if both of us do it together. That's going to be fun. That's going to be amazing, and we'll do something together for sure. शेफ आई एम श्योर आपकी जो प्रेजेंस है, इट्स अ न्यू एनर्जी फॉर आर बडिंग होटेलियर्स who want to come into this chef line। और होटल मैनेजमेंट ज़्यादातर जो ज्वाइन करता है वो एक शेफ सोचता है कि उसी लेवल पे जाना है, मेहनत बहुत है, बट आई थिंक रास्ता आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर द न्यू वंस कि वो इस तरीके से आप लोगों को माइंड में लेकर एक एज एन इंस्पिरेशन अगर रखे, सो देयर जर्नी वुड डेफिनेटली बी इजी। सो Absolutely. वो मैंने कहा ना, where there's a will, there's a way. There's no easy way out for anything. मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आप मेहनत नहीं करोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मेहनत कर लोगे। होते हैं लोग, आज मैंने कुछ नए नए लोगों से पूछा, मैंने कहा, क्या बनना चाहते हो? कि सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहते हैं। अरे यार कुछ उम्र तो कर ले अपनी यार, पहले मतलब 18 साल का तो हो जाए यार, अभी 17 साल का ही है भाई, बन जाना सेलिब्रिटी शेफ। मैं मना नहीं कर रहा, मुझसे ऊपर निकलो भाई प्लीज, मुझसे ऊपर ऑलरेडी बहुत है, आप भी निकलो ऊपर, लेकिन वर्क फॉर इट। एट द एज ऑफ 47 आई टर्न्ड अ शेफ। Yeah. हॉबी से पैशन से प्रोफेशन, 47 की एज में आसान काम नहीं है, एंड डेफिनेटली इट वाज नॉट माय हॉबी, इट वाज माय पैशन। मेरा जुनून था ये, वो पूरा करने में 2016 से आज 26 हो गई है, 10 साल लग गए, तब लोगों ने पॉडकास्ट बुलाना शुरू किया है। तो एक दिन में सेलिब्रिटी शेफ नहीं बनते। and if someone wants to bring that tailor taste into their events, their hotels, or weddings, this is where you have to contact Tailored Taste Company. This is Suite 006 checkout, and see you in Suite 007. Until then, eat well and host better. And remember, food is not only food.